नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात सरकार उत्तराखंड पैटर्न पर समान नागरिक संहिता लागू करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को अनुमोदित कर दिया है। ये विधेयक पर्सनल लॉ को ज्यादा पारदर्शी, न्याय संगत और समान बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों से भरा है। यूसीसी का मसौदा 2 भागों और 7 अध्यायों में तैयार किया गया है। मुख्य फोकस विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और लव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों पर है। विधेयक में महिलाओं के अधिकारों, बच्चों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि ये कानून राज्य की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि अनुसूचित जनजातियों और कुछ निर्दिष्ट समुदायों को उनकी परंपराओं के अनुसार विशेष छूट दी गई है। वहीं ये कदम 17 मार्च को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति द्वारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद आया है। रिपोर्ट 3 खंडों में है और इसमें राज्य भर में जनता, धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों से ली गई राय शामिल है। रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी है। सूत्रों के अनुसार विधेयक को विधानसभा में 24 या फिर 25 मार्च को पेश किया जा सकता है, जो बजट सत्र का आखिरी दिन है। अगर विधानसभा में पास होता है तो गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यूसीसी प्रगतिशील और समानता आधारित कानूनी ढांचा होगा जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। यूसीसी का मुख्य प्रावधान विवाह का अनिवार्य पंजीकरण है। संहिता लागू होने के बाद हर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर कोई विवाह पंजीकृत नहीं होता है तो वो अमान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लग सकता है। पहले से हुए विवाहों के लिए विशेष प्रक्रिया होगी। विवाह की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रहेगी। विवाह के समय कम से कम एक पक्षकार का गुजरात का निवासी होना अनिवार्य होगा और आवश्यक होगा, कह सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है ताकि लोगों को सरकारी दफ्तर न जाना पड़े। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ये प्रावधान पारदर्शिता लाएगा और फर्जी विवाह या फिर जबरन शादी रोकने में मदद करेगा। तलाक के मामलों में प्रक्रिया को स्पष्ट और मानवीय बनाया गया है। आपसी सहमति से तलाक आसान होगा, लेकिन तलाक का आवेदन शादी के 1 वर्ष के भीतर दायर नहीं किया जा सकेगा। इसे जल्दबाजी में तलाक रोकने का प्रयास किया गया है। बच्चों की अभिरक्षा और भरण पोषण पर संतुलित प्रावधान किए गए हैं। अदालत बच्चों के हित को सर्वोपरि रखेगी। मां या पिता दोनों को अभिरक्षा का अधिकार मिल सकता है, लेकिन बच्चे की उम्र, भावनात्मक जरूरत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। भरण पोषण में महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। यह प्रावधान पुराने व्यक्तिगत कानूनों से अलग है, जहां तलाक की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी। लिव इन रिलेशनशिप पर यूसीसी के सबसे चर्चित और सख्त नियम हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले जोड़ों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पक्षकारों को ये घोषणा देनी होगी कि वो गुजरात के निवासी हैं या फिर नहीं। अगर कोई गुजरात का निवासी राज्य के बाहर लिव इन में है तो भी रजिस्ट्रार को वितरण देना होगा। रजिस्ट्रार जांच करेगा कि संबंध धारा 386 के तहत नहीं आता है। लिव इन से पैदा हुए बच्चे को कानूनी मान्यता मिलेगी और सभी अधिकार प्राप्त होंगे। बच्चा जोड़े का कानूनी संतान माना जाएगा, लेकिन अगर कोई पक्षकार विवाहित है और उसके धर्म या परंपरा में ऐसा संबंध अनुमति नहीं देता है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। दोनों या कोई एक पक्षकार रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म में समाप्ति का विवरण भी दे सकता है। अगर केवल एक पक्षकार संबंध समाप्त करता है तो दूसरे को इसकी सूचना दी जाएगी। रजिस्ट्रार समाप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। वहीं यह प्रावधान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि लिव इन में अक्सर महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं। गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। ये नियम विवाह में समान पारदर्शिता लाएगा और समाज में जिम्मेदारी बढ़ाएगा। संपत्तियों और विरासत के मुद्दे पर सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। वहीं अब विरासत का अधिकार धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर समान होगा। बेटा बेटी, पति पत्नी सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। लिव इन में पारदर्शिता से अपराध कम होने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को पूरा करेगा। विपक्ष ने इसे सकारात्मक बताया है, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों ने चिंता जताई है।
है। ये विधेयक गुजरात की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। अगर ये पास होता है तो गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। अब विधानसभा में इस पर बहस होगी और जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि ये कानून कैसे लागू किया जाता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।